हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे ऑपरेटर ब्लॉक्स के बारे में, कैसे हम ऑपरेटर ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं स्क्रैच में और उससे अमेजिंग क्विज गेम, एनिमेशन और अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। सो लेट्स गो। ऑपरेटर ब्लॉक्स। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज ऑपरेटर ब्लॉक्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर ब्लॉक्स इन स्क्रैच। ऑपरेटर ब्लॉक्स मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे स्क्रैच प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें हमने ऑपरेटर ब्लॉक्स को यूज किया है, लाइक कैलकुलेटर, मैथ रेसिंग गेम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेम एंड ऑल्सो एरिया कैलकुलेटर। आप भी बहुत सारे गेम्स और एनिमेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर ब्लॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। As I already told you, ऑपरेटर ब्लॉक्स यूज आते हैं मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अगर आप शुरू के 4 ब्लॉक देख रहे हैं तो इसमें मेंशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इन चारों ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर ऐड करेंगे और उसके बेसिस पे अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और उसके बाद आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इज इट राइट और रॉन्ग, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, 2 नंबर लेना चाह रहे हैं और यू वांट टू मेक कैलकुलेटर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 आंसर ले सकते हैं। अगर आपने हमारी सेंसिंग ब्लॉक वाली वीडियो देखी हो तो हमने उसमें आपको एक ब्लॉक बताया था, आस्क व्हाट्स योर नेम। मेनली दिस ब्लॉक इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। हम जैसे ही यूजर से इनपुट लेते हैं, फर्स्ट टाइप योर फर्स्ट नंबर, देन टाइप योर सेकेंड नंबर और आफ्टरवर्ड्स आप एडिशन ब्लॉक लगा सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 और उसके बेसिस पे जो हमारा स्प्राइट है वो रिजल्ट सामने डिस्प्ले कर देगा। तो हम इस तरीके से कैलकुलेटर भी बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर ब्लॉक। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने एक शॉर्ट कैलकुलेशन की बाय यूजिंग ऑपरेटर ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपको सारे ऑपरेटर ब्लॉक्स का यूज बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक शॉर्ट कैलकुलेशन कि कैसे हम ऑपरेटर ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं अपने गेम्स और एनिमेशन में। अब हम देखते हैं अनदर ब्लॉक, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सेम लाइक एडिशन, अगर आपको 2 डिजिट के बीच में सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, व्हेन यू वांट्स टू डू मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 2 डिजिट, वो भी आप कर सकते हैं। देन डिवीजन, अगर आप कोई 2 डिजिट के बीच में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज पिक रैंडम। पिक रैंडम मीन्स जब सपोज आपके पास स्प्राइट है और उसकी बहुत सारी कॉस्ट्यूम है, राइट। जैसे आप देख रहे हैं इस कैट स्प्राइट के 2 कॉस्ट्यूम हैं, 1 and 2, राइट। अगर आप गेम में डालना चाहते हैं कि कोई भी कॉस्ट्यूम रैंडमली सिलेक्ट हो और अगर आपने कुछ 10 नंबर डाल दिए अपने गेम में और आप चाहते हैं कि कोई भी रैंडम नंबर सिलेक्ट हो जब भी आप कोई गेम और एनिमेशन रन करें और उसके बेसिस पे आप क्विज पूछें या यूजर से कोई क्वेश्चन आस्क करें, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पिक रैंडम ब्लॉक को यूज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज आता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें आप क्या करते हैं कि आप कंडीशन डाल देते हैं कि जब रैंडम पोजीशन डालना चाहें स्प्राइट की, आपने 3 या 4 पोजीशन सेट कर दी और कोई भी रैंडम पोजीशन पर स्प्राइट आ सकता है और आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के गेम और एनिमेशन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ये सब सिंबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज आता है और इसको हम बेसिकली यूज करते हैं लाइक आप कंडीशन डालना चाहते हो फॉर गेम ओवर और यू विन की। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो और आपका स्कोर आपने सेट कर दिया कि अगर स्कोर 10 से ज्यादा होगा देन यू विल विन, और अगर आपका स्कोर 10 से कम है और आपका टाइम ओवर हो गया है सो यू विल लूज द गेम। तो इस टाइप के कंडीशन अगर हम डालना चाहते हैं तो हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इस टाइप के ब्लॉक हम यूज करते हैं। बहुत सारे स्कोरिंग गेम में हमने ये ब्लॉक यूज कर रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज देखिए हमारी वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि इन ब्लॉक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ब्लॉक इज एंड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये और ये, मतलब अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हम कोई फॉलोइंग गेम बनाते हैं तो हमने कंडीशन डाली कि मेरी स्प्राइट का स्कोर मिनिमम 1 मिनट में 10+ होगा और उसके साथ उसने कोई भी एप्पल फॉल नहीं होने दिया है। मतलब हम एक फॉलिंग गेम की बात कर रहे हैं जिसमें स्प्राइट को एप्पल्स
कलेक्ट करने हैं। अगर उसने 1 मिनट में मोर देन 10 स्कोर ले लिया और कोई भी एप्पल फॉल नहीं हुआ, इट मीन्स आपने 2 कंडीशन लगाई, तब ही यू विन होगा। तो उस केस में हम एंड ब्लॉक यूज करते हैं कि आपकी 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब ही आप यू विन होंगे, अदरवाइज यू लूज द गेम। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज और। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, एटलीस्ट 1 कंडीशन शुड बी ट्रू। फर्स्ट 1 मिनट में आपका स्कोर मिनिमम या तो 10 होना चाहिए या कोई भी एप्पल फॉल नहीं होना चाहिए विद इन 1 मिनट। अगर आपने ऐसा कंडीशन लगाया तो आप यू विन हो रहे हैं, आप गेम जीत रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन रन नहीं हुई है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो उस बेसिस पे आप गेम को लूज कर रहे हैं। तब हम कंडीशन यूज करते हैं और, मतलब या तो ये या फिर ये। नेक्स्ट है नॉट, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो, सपोज स्कोर लेस देन 10 नहीं हुआ है तो, स्कोर इज लेस देन 10 और अगर हमने नॉट ब्लॉक में डाला तो मतलब स्कोर लेस देन 10 नहीं हुआ हो तो हम क्या रन करेंगे, तो क्या कंडीशन मूव करेगी, तो पुट द कंडीशन इन नेगेटिव सेंस, तब हम नॉट ब्लॉक को यूज करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है जो बहुत ज़्यादा यूज आता है गेम्स और एनिमेशन में, जब आप मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रन करना चाहते हो कंटिन्यू, तो हम जॉइन ब्लॉक को यूज करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जॉइन एप्पल बनाना, ये सिंपल एक टर्म है। अगर आप 2 टर्म ऐड करना चाहते हैं या 2 ब्लॉक साथ में ऐड करना चाहते हैं तो हम जॉइन ब्लॉक को यूज करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे जॉइन ब्लॉक के साथ एडिशन ऐड कर दिया, यहाँ पे अब आप 3 डिजिट्स ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ और थर्ड यहाँ पर, राइट। तो अब आपके पास ऑप्शन हो गए कि आप 3 इनपुट्स ले सकते हैं यूजर से। अगर आप मोर ऐड करना चाहते हैं तो आप मोर ऐड कर सकते हैं। सपोज आपके डिजिट्स और भी ज्यादा हैं तो हम और जॉइन ब्लॉक इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम एडिशन ब्लॉक इसमें लगा सकते हैं। तो आप जितना भी इनपुट लेना चाहें यूजर से या कोई भी डिजिट आप उसमें ऐड करना चाहें टू मेक योर गेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर इंटरेस्टिंग, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ब्लॉक है लेटर 1 ऑफ एप्पल। ये बेसिकली यूज किया जाता है मेनली यू आर गोइंग टू डू सम सॉर्टिंग। अगर आपको आपके डेटा में से कुछ सॉर्ट आउट करना हो तो हम इस ब्लॉक का यूज करते हैं कि आपके गेम में अगर आपने बहुत सारी स्पेलिंग्स उसमें ऐड करी और उसमें इन केस आपको फाइंड आउट करना है इन स्पेलिंग में अगर ए प्रेजेंट है तो वो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाऊं कैसे। हम इवेंट ब्लॉक पे जाते हैं, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक लुक ब्लॉक एंड इट से फॉर 2 सेकेंड फर्स्ट लेटर ऑफ एप्पल। तो अगर आप देखें मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करती हूँ तो क्या रिएक्शन होता है, ए, मतलब एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो आप देखेंगे इट शो ई, मतलब आप किसी लेटर को फाइंड आउट करना चाहते हो और उसके बेसिस पे आप अपने गेम की कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप इस ब्लॉक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्पेलिंग। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पेलिंग लेंथ तो हम इस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखें मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे हटा रही हूँ और अब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे लगा रही हूँ। अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तो आपको रिजल्ट दिखता है 5, बिकॉज एप्पल में 5 लेटर्स हैं। अगर हम यहाँ पे कोई और स्पेलिंग लिखते हैं, सपोज आई विल टाइप बनाना एंड देन यू कैन सी उसमें आपको दिख रहे हैं 6 लेटर्स। तो अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसके बेसिस पे आप कोई क्विज गेम बनाना चाहते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं क्विज से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड, तो आप इन ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्पल कंटेन ए। अब इस कंडीशन में क्या है कि हमें पता करना है हमारी स्पेलिंग में ये लेटर प्रेजेंट है या नहीं। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग डालें और उसमें फाइंड आउट करें इट कंटेन ए और नॉट। देन अगर वो ए है तो आपको कंडीशन ट्रू होगी और अगर नहीं है तो इट विल फॉल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्वेश्चन डाल सकते हैं यूजर इफ कंटेन ए देन रिजल्ट यस अदरवाइज नो। अब हम कैसे यूज करेंगे इस ब्लॉक को, आई विल शो यू। जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल ब्लॉक पे लेकर इफ कंडीशन लिया, अब मैंने यहाँ पर डाला एप्पल कंटेन ए। अगर एप्पल में ए है देन इट विल से yes, okay, now I will click the green flag, it say yes। आपके पास आया कि एप्पल में ए है।
सपोज एप्पल में हमने दूसरा लेटर डाला और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर एप्पल में लेटर है तो वो यस कहेगा, अगर नहीं है तो नो, राइट। तो हम इसमें लेते हैं इफ एंड एल्स कंडीशन। अब मैंने ये ब्लॉक यहाँ पे डाला और यहाँ पर से ब्लॉक ऐड कर दिया एंड देन आई विल मेक इट डुप्लीकेट दिस ब्लॉक, और अब मैंने यहाँ पे नो टाइप किया। ओके, अब मैंने यहाँ पर डाला लेटर ओ। ओके, एंड नाउ विल सी द रिजल्ट नो। इट मीन्स एप्पल के स्पेलिंग में ओ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करती हूँ और अगेन मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ, देन यू विल सी यस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे है मोड, इसका मतलब है मॉड्यूलस। जब आप कोई डिवाइडेशन करते हैं, सपोज आप डिवाइड किया 10 डिवाइड बाय 3, ओके, उसका रिमाइंडर आया 1। अगर आपने कंडीशन डाला कि 10 मोड 3, इफ इट इज इक्वल टू 1 देन यस, अदरवाइज नो, राइट। तो हम मॉड्यूलस जब डिवाइडेशन कंडीशन में या फिर ऑड एंड इवन कंडीशन आप लगाना चाहते हो तब ये ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज आता है। हमने यूजर से इनपुट लिया, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है और डिवाइड होके आपका जो रिजल्ट है इट इक्वल टू 0, देन नंबर इज इवन। अगर आपने जो यूजर से नंबर लिया mod to 2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन आपका जो नंबर है वो इवन नहीं है, वो ऑड है, राइट। हमने ये ऑड एंड इवन का गेम भी बनाया है, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं किसी भी नंबर को और हम उनको रिजल्ट दे सकते हैं कि यह नंबर ऑड है या इवन। नेक्स्ट ब्लॉक है राउंड ऑफ। अगर आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो ये ब्लॉक क्या करता है, उस डिजिट को राउंड ऑफ कर देता है। सपोज 5.6, सो इट विल मेक इट राउंड ऑफ 6। और अगर आपका नंबर है 5.2 तो वो उसको राउंड ऑफ करके रिजल्ट देगा 5। ये मेनली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको एक राउंड ऑफ रिजल्ट दे देता है आपकी डिजिट के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ द ऑपरेटर ब्लॉक इज एब्सोल्यूट ऑफ। मेनली आप बिग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, साइन, कॉस, फ्लोर, सीलिंग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर फिट, इस टाइप के कैलकुलेशन भी आप स्क्रैच में कर सकते हैं और आप अपने गेम्स और एनिमेशन उसके बेसिस पे बना सकते हैं। मेनली एब्सोल्यूट ऑफ ब्लॉक यूज किया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दे। सपोज आपके पास डिजिट हैं -5, +5 और 0, तो माइनस को नेग्लेक्ट कर देगा, जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव में ही काउंट होंगे। तो एब्सोल्यूट नंबर क्या करता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। बाकी जो कैलकुलेशन है आप साइन, कॉस, टैन, असाइन, कॉस, वो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर गेम रिक्वायरमेंट। आप अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत सारे क्विज गेम बनाए हैं, मैथ रेसिंग गेम बनाए हैं जिनमें हमने इन ब्लॉक्स को यूज किया है। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इन ब्लॉक्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने गेम्स और एनिमेशंस में। अब हम छोटा सा कैलकुलेशन प्रोजेक्ट करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं और उसके बेसिस पे उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट रिमूव ऑल दीज ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं इवेंट ब्लॉक पर और लेते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है हम चाहते हैं कि जो हमारा स्प्राइट है वो यूजर से एक इनपुट ले, जिसमें वो लेता है टाइप योर फर्स्ट नंबर। अब जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जो हमारा स्प्राइट है वो पूछ रहा है टाइप योर फर्स्ट नंबर। ओके, एंड मेक इट स्टॉप। अब हमें इस नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हमने डाला वेरिएबल नंबर 1। ओके, ये नंबर 1 हमारा बन गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको हम सेट कर देंगे एज अ नंबर 1। तो हम अगेन सेंसिंग ब्लॉक पे जाते हैं और आंसर लेते हैं और इसमें हम सेट ब्लॉक पर जाकर चूज नंबर 1 एज आंसर। अब हमारा जो भी हमें नंबर 1 मिला है वो हमने एज आंसर सेट कर दिया। सपोज अगर अब मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइप योर फर्स्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ और क्लिक करती हूँ इस राइट आइकन पर, तो आपको दिख रहा है मेरा नंबर 1 जो है
वो एज अ 2 रिकॉर्ड हो गया है, राइट। अगेन मैं इन ब्लॉक्स को डुप्लीकेट करती हूँ और मैं यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आस्क करती हूँ। अब यहाँ पे टाइप योर सेकेंड नंबर। ओके, अब मैं यूजर से एक और नंबर लूंगी, सेकेंड नंबर। अगेन आई नीड टू क्रिएट वन मोर वेरिएबल जिसमें हम डालते हैं नंबर 2। ओके, अब आपको दिखेंगे 2 नंबर के वेरिएबल बन गए हैं। अब यहाँ पे जो मैं नंबर लूंगी सेट का, वो नंबर 1 नहीं नंबर 2 लूंगी। अब नंबर 2 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। अगर आप देखना चाहते हैं ये कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। आई जस्ट क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग। अब हमारा पहला नंबर जो स्प्राइट है वो पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे 34 डाला। ओके, नाउ इट्स आस्किंग टाइप योर सेकेंड नंबर, मैंने यहाँ पे 12 डाला। ओके, आपको दिख रहे हैं दोनों नंबर हमारे रिकॉर्ड हो गए हैं जो हम किसी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों नंबर का हम एडिशन करें। फॉर दैट मैं अगेन इवेंट ब्लॉक पर जाती हूँ और मैं लेती हूँ व्हेन स्पेस की प्रेस, और अब मैं जाती हूँ वेरिएबल ब्लॉक पर और जिसमें मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ आंसर। ओके, नाउ I want to set my answer that is operator block, और इसमें हम लेते हैं अपनी वैल्यू कौन कौन सी, नंबर 1 and number 2. Okay, and now we'll see this answer for 2 seconds. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो की जगह हमारा जो आंसर है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। Now I just click on the green flag. अब मैं एक नंबर टाइप करती हूँ, सपोज मैंने 11 टाइप किया। अब मैं सेकेंड नंबर टाइप करती हूँ जो मैंने 10 टाइप किया। ओके, एंड नाउ आई विल प्रेस माई स्पेस की। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 21 लिखा आया है, राइट। इट मीन्स जो नंबर 1 था और नंबर 2 है वो ऐड हो गया है और उसके बेसिस पे हमारा आंसर यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। अब इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ एडिशन लिया है, आप सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हो। हमने यह नंबर 1 यहाँ पर पुट कर दिया, नंबर 2 यहाँ पर कर दिया, राइट। अब मैं दोबारा ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करती हूँ। अब आपने नंबर 1 लिया, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर 1 22 डाला, नंबर 2 11 डाला। ओके, एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन द राइट क्लिक और अब मैं स्पेस की प्रेस करती हूँ। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे रिजल्ट आया 11, बिकॉज अब जो 2 हमने नंबर डाले थे उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ है, ना कि एडिशन। तो इन द सेम मैनर यू कैन क्रिएट योर ओन कैलकुलेटर इन स्क्रैच, राइट। हमने कैलकुलेटर पे वीडियो भी बनाई है कि कैसे हम कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सभी टाइप के इनपुट्स हम यूजर से ले सकते हैं और उसके बेसिस पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यूजर को रिजल्ट दिखाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर ब्लॉक्स, जिनको आप यूज करके अमेजिंग स्क्रैच प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और मैथ कैलकुलेशंस को अपने लिए इजी भी बना सकते हैं। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। If you like, please like, subscribe and share with your family and friends. With this note, we conclude the session. We'll see you in next session. Thanks for watching. Bye-bye.